ठीक है, मुझे बताओ किसको किसको पैकेट ट्रेसर मतलब पता है। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये दिख रहा है सिस्को पैकेट ट्रेसर कर्सर जहाँ पे है। हाँ हम्म। हाँ। ये एक यस एप्लीकेशन मैम। है, टूल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं ना, जो भी हम राउटर स्विच मतलब जो लैप करना चाहते हैं, मतलब जो मैंने सिखाया कि अभी आपको स्पैनिंग ट्री, जो मैंने सिखाया आपको, तो उसमें लूप होता है। ठीक है, वो जो पोर्ट है वो 50 सेकंड के बाद अप होता है। ये सारा कुछ हमें कहाँ देखने मिलेगा अभी? ये एक टूल है सिस्को पैकेट ट्रेसर, तो ये मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। ठीक है, वो आप डाउनलोड करना, गूगल पे मिल जाता है। आप वीडियोस देखो, यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। वो आइकॉन कैसे दिखता है, ऐसे पैकेट ट्रेसर का। और इसका ये पूरा व्यू है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये एक पूरी ब्लैंक जो स्क्रीन दिख रही है ना, पूरा वाइट, मतलब ये अपना अ, ये है, मतलब यहीं पे हम पूरे डिवाइसेस रखेंगे, इसी स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना लेफ्ट साइड में नीचे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना सारे डिवाइसेस मिलेंगे, मतलब ये दुकान ही है, जो चाहे मर्जी ले लो फ्री में, यहाँ पे पैसे भी नहीं देने। मतलब एक एक डिवाइस बहुत ज्यादा महंगा है ये, लेकिन यहाँ पे ऐसे रखे हैं हमारे लिए। ठीक है, ये टूल में, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो नेटवर्क डिवाइसेस सारे आ जाएंगे। तो ये नीचे राउटर है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे ये हब है, और ये है, ये देखो ये सारे वायरलेस डिवाइसेस, और ये है सिक्योरिटी। ठीक है, फायरवॉल, और ये दिख रहा है ना आपको? यस मैम। जब भी लैब होगी ना, तो कोशिश करना कि आप लैपटॉप से क्लास कर रहे हो। ठीक है, मोबाइल में हाँ मैम, इतना, लैपटॉप थी। हाँ, मोबाइल में इतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ये सब मैम हम लोग का जब कंप्यूटर नेटवर्किंग का क्लास चलता था ना, हम्म। तो प्रैक्टिकल में बताए थे। हाँ। हाँ, सिस्को पैटर्न इसमें जो राउटर रहता है उससे जितने भी पीसी या सिस्टम रहते हैं ना, मैसेज ट्रांसफर करते हैं हम्म तो एक दूसरे के यहाँ पे जाता है वो। हम्म। अभी ये सारा यहाँ पे नेटवर्क, अभी यहाँ पे एंड डिवाइसेस है, पीसी लैपटॉप वगैरह। ठीक है, अभी आज मतलब मैं कुछ ज्यादा अपना टेक्निकल चीजें नहीं सिखाऊंगी, बेसिक जो है कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। ठीक है, तो जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिसको बिल्कुल पता नहीं है वो पहली बार चीजें समझ के लेंगे। मतलब कोई प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बाय टाइम आता है। जितनी बार आप किसी चीज को हैंडल करोगे, जितनी बार ये टूल को यूज करोगे, उतना आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक कुछ एक स्विच लेती हूँ। ठीक है, ये स्विच मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐसे रख दूंगी, बस ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसा है। ठीक है, ये मैंने स्विच ऐसे रख दिए। अब इस स्विच में ना, जैसे कि हम केबल कनेक्ट करेंगे, तो ये जो दिख रहा है ना कनेक्शंस, ये बिजली के जैसा, हाँ ये है केबल, सारी केबल। तो आप जैसे ये इस पे क्लिक करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली ये डिवाइस को कौन सी केबल सूट होती है ना, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, मतलब इसको अभी बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है। अभी बाकी सारे केबल्स के टाइप है, ये कंसोल केबल है। अभी इसका नाम नीचे आता है, जैसे आप क्लिक मतलब इस पे कर्सर लेके जाते हो, ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है, ये कॉपर क्रॉसओवर केबल है, ये फाइबर केबल है, ये फोन की केबल है, ये कोएक्सियल। मतलब आपको जो डिजाइन करना है आपके नेटवर्क में, जैसे कि नेटवर्क डायग्राम कभी देखी है जो मैंने भेजी है, कौन सी साइट पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, कभी हाँ नेटवर्क मैम। डायग्राम देखिए। हाँ हाँ। तो वो जो डिजाइन होता है ना, तो उसमें जो नेटवर्क इंजीनियर होता है, मतलब L3 लेवल का, वो डिजाइन करता है, तो वो ये सारी चीजें वहां पे यूज करते हैं कि यहाँ पे कौन सी केबल होगी। या फिर वो अगर कुछ अलग
कलर्स यूज कर रहा है तो साइड में लिखेगा कि मैं ना ये फाइबर के लिए यूज कर रहा हूँ, ये कॉपर के लिए यूज कर रहा हूँ, वैसा ही है ये। अभी भी देखो, ये सारे जो 3 स्विच है, ठीक है, मैंने इसको क्या किया है, एक दूसरे से कनेक्ट किया। तो हमने स्विचिंग में मैंने क्या पढ़ाया था कि जब भी ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर ब्रॉडकास्ट फ्रेम जाएगी तो ये लूप क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये एक एक लूप ही है, ऑलरेडी एक लूप है। तो अब देखो कौन सा भी ये स्विच है ना, ये क्या हो रहा है, अभी ऑरेंज डॉट है ना, ये ऑरेंज डॉट मीन्स अभी तक ये पोर्ट अप नहीं हुआ है। अभी 50 सेकेंड्स लगते हैं ना, जैसे कि पहले वो क्या करेगा, 20 सेकेंड्स वो ब्लॉक स्टेट में रहता है, उसके बाद 15 सेकेंड्स वो लिसनिंग स्टेट में होता है, उसके बाद वो 15 सेकेंड्स लर्न करता है। अभी जैसे ये पूरा 50 सेकेंड्स हो जाएंगे ना, तो इसमें क्या होगा, ये जो ऑरेंज डॉट है वो क्या ग्रीन होने लगेंगे। अब इसमें देखो, ये लूप ना क्रिएट हो ना, इसीलिए एक कोई तो पोर्ट है ना ब्लॉक करके रखेगा ये, मतलब लॉजिकली ब्लॉक। ठीक है, अब 50 सेकेंड जब तक होते हैं ना, तब तक मैं आपको बाकी दूसरी चीजें दिखाती हूँ। अब लेफ्ट साइड में ऊपर जो कर्सर है ये लॉजिकल है, ठीक है, मतलब लॉजिकल मीन्स मैंने डायग्राम बनाई, और ये इसके साइड में देखो ये फिजिकल है। तो ये फिजिकल, एक मिनट, ये ऐसे दिखता है एक्चुअली में, ये फिजिकल हो ना ऐसे दिखता है। ये देखो, ये होम सिटी मतलब आपका जो शहर है, मैंने इस पे क्लिक करा तो ये आपका ऑफिस आ गया, ठीक है। अब ऑफिस के अंदर मैंने क्लिक किया तो ये आपका, ये यहाँ पे मेन वायरिंग क्लोजेट, ठीक है, जो आपका वायरिंग, इस पे भी मैंने क्लिक किया तो ये क्या है आपका, ये रैक आ गया। तो रैक के अंदर देखो 3 स्विचेस अभी मैंने लगाया है ना, तो ये 3 स्विचेस आ गए। ये देखो, ये पहला स्विच, ये दूसरा स्विच और ये तीसरा स्विच। जैसे ही मैं किसी स्विच पे कनेक्ट क्लिक करती हूँ तो ये मुझे और एक विंडो ओपन होती है, जिसमें देखो ये जूम इन कर सकते हो आप, ये ओरिजिनल साइज है, ये जूम आउट है, ठीक है। अभी ऊपर देखो तो 4 चीजें हैं, एक तो फिजिकल कैसे दिख रहा है वो एक है, उसके बाद एक ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इसमें क्या क्या पोर्ट्स है वो सारा है, और ये CLI, ज्यादा तो हम इसमें खेलेंगे, ये CLI। जैसे कि देखो, अभी ये CLI मीन्स क्या, कि ये स्विच के अंदर गए हम, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, ये स्विच के अंदर गए। तो इधर देखो इसमें क्या है, ये फास्ट इथरनेट 0/1 चेंज स्टेट टू अप, और फिर ये दूसरा पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/2, ये 1 है और ये 2 है। तो ये क्या है, चेंज स्टेट टू अप, ठीक है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये कौन, क्योंकि ये अभी क्या हुआ है ना, ये अब लॉजिकल में आते हैं। यहाँ पे जो ये है, ये पोर्ट अप हुए हैं इसीलिए, ठीक है। अभी थोड़ी देर में ये ना ग्रीन होंगे, अभी अभी और टाइम है इसको, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे मैं CLI में एंटर मार रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्विच है, यहाँ पे आपको नाम दिखेगा कि कौन सा डिवाइस है, तो ये यहाँ पे स्विच है ये, ठीक है। अभी इसमें क्या है, स्विच के आगे एक, ये आपको सिंबल दिख रहा है, ये किसका सिंबल है, मतलब एक एरो टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है यूजर मोड, मतलब यूजर मोड होता है। तो सबसे पहले आप जब भी किसी भी स्विच में जाएंगे तो ये आपको आएगा, ठीक है, यूजर मोड। इसके बाद एक कमांड चलानी पड़ती है, एनेबल। अब इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ E और N टाइप किया, उसके बाद मैंने टैब बटन है ना वो क्लिक किया, तो उसके बाद अपने आप वो पूरा स्पेलिंग आ जाएगा एनेबल का, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ एंटर। तो उसके बाद हम स्विच में हैं, लेकिन हम एक अलग मोड में चले गए, इसको कहते हैं प्रिविलेज मोड। जब ये हैश होता है ना इसके आगे, स्विच के आगे जब होता है ये हैश होता है सिंबल, तो हम प्रिविलेज मोड में, ये मोड का क्या मतलब मीनिंग है, मैं ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आपको बस छोटी छोटी चीजें समझनी है जो जरूरी है, क्योंकि बहुत से डाउट्स रहते हैं, क्योंकि आप फैमिली नहीं होते हो, ठीक है। तो इसके बाद भी मैं क्या इधर लिखती हूँ, कॉन्फ़िगर
टर्मिनल। अब एंटर। अब ये क्या है ना, स्विच के बाद ये, अब मैं ना कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में गई। अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं पूरे स्विच में, वीलैन बनाना है, किसी पोर्ट को कुछ असाइन करना है, ठीक है, कोई पोर्ट शट अनशट करना है, कौन सा भी कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके करूंगी। ठीक है। मैंने अभी तक क्या क्या बताया, देखो, मैं मैंने ये क्या किया, ये तीन स्विचेस है, ठीक है, ये एक दूसरे से मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको फिजिकल उसका ये बताया कि कैसे दिखता है। फिर मैं स्विच पे क्लिक किया, और मैंने क्या किया, मतलब ये फिजिकल डिवाइस पे जाके ही क्लिक करना है ऐसा नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे गई, यहाँ पे ये आया, ठीक है। अब मैं, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं थी कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड से अगर मुझे बाहर आना है, ठीक है, सिंपली मैं क्या टाइप करूंगी, एग्जिट। तो मैं बाहर वापस पहले के मोड में आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं करती हूँ शो आईपी इंटरफेस। अभी जैसे मैंने एस एच टाइप किया था, उसका भी मीनिंग वही है। जैसे मेरे टैब टैब बटन प्रेस करती हूँ तो वो पूरा स्पेलिंग ले लेगा, ठीक है। आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये कमांड है, इससे क्या हो रहा है, आपके सारे जितने भी इंटरफेस है ये वो शो कर रहा है। मतलब स्विच को हम बता रहे हैं, मतलब कि मुझे सारे स्विच के पोर्ट दिखा दो। अभी इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ दो पोर्ट अभी यूज किए, तो ये अप दिखाई दे रहे, ठीक है। और बाकी सारे जितने भी, इसमें कितने पोर्ट्स है, 24 पोर्ट का स्विच है, देखो ये। और ये दो इसकी अपलिंक जैसे, मतलब ये गीगाबिट इथरनेट, मतलब ये फास्ट इथरनेट है, और ये गीगाबिट इथरनेट। अम, आप इसको भी अपलिंक दे सकते हो, लेकिन अगर कोई अपलिंक पोर्ट है जो ज्यादा बैंडविड्थ का है, तो आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, वैसे तो आ जाना चाहिए तब तक इसको। इतनी देर में वाला आ जाता है। क्या? इतनी देर में तो असली वाला आप आ जाता है। क्या पता, अभी इसका कुछ, इसका मूड कैसा है पता नहीं। ये देखो अभी आया। हाँ, हाँ हाँ। अभी देखो इसमें, इसमें उसने क्या किया, देखो एक पोर्ट को ब्लॉक रखा है, बाकी ग्रीन कर रखा है उसने, देखा। अभी जो दूसरा नेटवर्क बनाया है ना, उसको भी हम क्या करते हैं ना, अभी इसको क्या करते हैं हम, और एक रिडंडेंट लिंक दे देते हैं, दो दो लिंक्स दे देते हैं। अब देखो ये क्या करता है, देखते हैं। अब ये फिर से देखेगा, अरे बहुत सारी लिंक्स आ गई इसमें, तो लूप क्रिएट होगा, ये वापस से। अब एक ऐसा स्विच होगा ना इसमें, कि जो रूट ब्रिज बनेगा। अब ये बैकएंड में वो सारा कुछ इलेक्शन प्रोसेस वगैरह वो सारा कुछ चल रहा होगा इसका। ये तो जल्दी से आ गया ये वाला, पता नहीं कुछ ये सॉफ्टवेयर का ये हो सकता है, टूल का, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा थी, हम इस पे थे, ठीक है, ये स्विच पे, ठीक है। अब देखो इस पे जैसे ही मैंने बाकी दो पोर्ट कनेक्ट किए ना, तो इसमें क्या आ गया, ये फास्ट इथरनेट तीन और ये चार पोर्ट भी क्या है, अप स्टेट में चले गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं सेम कमांड रन करती हूँ ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो उसमें देखो चार पोर्ट है ना, प्रोटोकॉल अप आ रहा है, उसका स्टेटस भी अप आ रहा है, ठीक है। अब इसका होने देते हैं। ये जो राइट साइड की डायग्राम है जिसमें हमने रिडंडेंट लिंक्स कनेक्ट नहीं करी है, ये स्विच पे मैं क्लिक करती हूँ, उसके CLI में जाती हूँ,
ठीक है, तो अभी मान लो कि जो पोर्ट 1 है ना वो अभी अप है। अब पहले मैं यूजर मोड में थी, अब मैं प्रिविलेज मोड में हूँ। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये पोर्ट है ना दोनों, फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 0/2, ये दोनों क्या है, अप है, मतलब अब चालू है। अब देखो, हम केबल कनेक्ट कर दिए, ठीक है, केबल हमने कनेक्ट कर दी, लेकिन हमें लॉजिकली उसको डाउन करना है। तो मैं क्या करूंगी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, अब मैं इंटरफेस पे जाऊंगी, कौन से इंटरफेस पे, ये फास्ट इथरनेट 0/1। अब इंटरफेस, उसके आगे कॉपी, और इधर आके मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये अलग मोड है, अभी ये क्या है ना, इंटरफेस पे गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में था अभी। उसके बाद देखो ये ना कॉन्फ़िग के आगे एक डैश, और आगे इफ मीन्स इंटरफेस मोड। ठीक है, आईएफ मीन्स, तो ऐसा अगर आपको दिखता है तो आप किसी इंटरफेस पे हो, ये शो करता है। ठीक है, अगर आप कॉन्फ़िग ऐसा दिखता है तो आप पूरे स्विच के अंदर हो। ठीक है, लेकिन ये ऐसा दिखता है तो वो स्विच के पर्टिकुलर वो इंटरफेस पे हो। अभी मैं कौन से इंटरफेस पे हूँ, 0/1 पे गई, तो अब वो इंटरफेस पे आ गया। ठीक है, अब मैं करूंगी इसको नो शटडाउन। ठीक है, सॉरी, नो शटडाउन नहीं, पहले से ही नो शटडाउन है, शटडाउन। ठीक है, अब ये शटडाउन देखते, शटडाउन हो गया क्या। देखा यहाँ पे क्या लिखा है, ये डाउन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, मतलब ये मैं एडमिन जो हूँ उसने डाउन किया है। तो वो पोर्ट अपने आप से डाउन हो तो ये ऐसा डाउन लिखाई दिखाई देता है, सिर्फ डाउन। लेकिन इसने लिखा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, मतलब दो तरीके के डाउन होते हैं, एक जब असली में इशू होगा तब डाउन है। ठीक है, और दूसरा डाउन क्या है, मैं खुद कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं, या फिर वो लूप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, या फिर मुझे पर्टिकुलर पीसी को किसी को एक्सेस नहीं देना है, किसी प्रिंटर को एक्सेस नहीं देना, जानबूझ के मैंने वो डाउन कर दिया। ठीक है, ये दो तरीके के डाउन होते हैं कभी। ठीक है, यस मैम। हम्म। अब मुझे फिर से क्या हुआ, अभी क्या होता है पता है, कभी कभी इस पोर्ट पे ना किसी को हमने लिंक दे रखी है, आईएसपी की लिंक वगैरह कुछ दे रखा है, तो उसने पैसे पे नहीं करे तो हम इस यहाँ पे डाउन करके रख सकते हैं। तो वो बोलेगा, हम बोलेंगे वहां पे सारा कुछ केबल वगैरह चेक करो, मतलब कभी कभी होता है ना, वो बोलता है हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो केबल वगैरह सारा प्रॉपर है, फिजिकल कनेक्टिविटी देखो। फिर बाद में वो बाद में पता चलता है कि आपने पैसे नहीं पे करे, तो फिर वो ऐसे चेक होता है कि मैन्युअल डाउन किया है तो नहीं है। ठीक है, तो इसको फिर मान लो उन्होंने पैसे पे कर दिया हमारे, ठीक है, तो वो हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई कि ये पोर्ट जो है वो अभी अप कर दो। फिर से मैं क्या करूंगी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में जाऊंगी। ठीक है, मैं पर्टिकुलर इंटरफेस कौन सा डाउन किया था मैंने, ये, इसको कॉपी किया, राइट क्लिक करके वो कॉपी का वहां पे आता है, फिर से राइट क्लिक करके पेस्ट। अब मैं करूंगी नो शटडाउन। ठीक है, अब वापस से मैं देख रही हूँ, अप हो गया। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये पता होना चाहिए। अरे ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं ले रहा ये वाला, चलो उसको टाइम लेने दो। हाँ। हाँ, अभी देखो, कुछ हैंग हो रहा है शायद, मुझे लगता है ये मैं पापा को लेके अभी, जा रहे। नहीं, कौन टाइम सा ले रहा है। मॉडल है? ठीक है, ये यहाँ पे ना राइट साइड पे नीचे देखो, यहाँ पे रियल टाइम सिमुलेशन ऐसा लिखा है। सिमुलेशन मीन्स क्या पता है,
कि यहाँ पे ना आप एक एक एक्टिविटी ना चेक कर सकते हो, कि जैसे कि यहाँ पे एडिट फिल्टर्स जो है, यहाँ पे आपको ओ एस पी एफ, ई आई जी आर पी, बीजीपी, ये सारा। अभी आईसीएमपी जो है, मैं सिर्फ आईसीएमपी लेती हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आईसीएमपी। अरे हमारा ये नेटवर्क, ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं, देखे ना। अभी ये इसमें से दो में से कुछ तो ये होगा, रूट ब्रिज बनेगा। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ, ये पीसी कनेक्ट करने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। अभी देखो, हाँ, ये यहाँ पे ऊपर जहाँ पे कर्सर है, ये ना ये एक पैकेट है जो यहाँ पे हम दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी वो बोल रहा है कि स्विच हैज नो फंक्शनल पोर्ट्स, 4 पोर्ट्स हमने डाले नहीं, ठीक है। अब अगर अगर आपको कुछ ये ना डिलीट करना है, ये जो डायग्राम है, ठीक है, जो हमने बनाई है डिजाइन, तो ये कुछ सिलेक्ट करती हूँ ना, वापस से कर्सर लाने के लिए यहाँ पे है ऊपर, ठीक है, यहीं पे सिलेक्ट। ये देखो, अब मुझे कुछ डिलीट करना है, तो ये देखो यहाँ पे डिलीट का है, तो ये ऐसे डिलीट होगा। डिलीट करना, ये पूछ रहा है डिलीट करना है आपको, हाँ डिलीट करना है, ये हर बार पूछता है, ठीक है। ये देखो अभी, ये जो हमारा नेटवर्क जो है, इसने रूट ब्रिज इलेक्शन कर लिया है। देखो, सबसे ऊपर वाला जो स्विच है वो जीत गया है इलेक्शन में, ठीक है। उसके सारे पोर्ट जो है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में है, कोई भी पोर्ट उसने ब्लॉक नहीं करा है। और बाकी फिर ये दोनों जो स्विच है उसको हम क्या कहेंगे, ये रूट ब्रिज बन गया, ये नॉन रूट ब्रिज बन गया। अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ, CLI पे आती हूँ, ठीक है, एनेबल शो स्पैनिंग ट्री। अब देखो यहाँ पे जो जो मैंने सिखाया था ना आपको, बताया था, ये देखो प्रायोरिटी इसकी किसकी कितनी है, 3 2 7 6 8 + 1, ये वीलान 1 में है, तो ये 9 हो गया, ठीक है। इसका ये रूट आईडी, ये क्या है, रूट आईडी मीन्स जो रूट ब्रिज बना है उसका आईडी, और ये ब्रिज आईडी मीन्स ये जो मैक एड्रेस है ना इसका, ये मीन्स उसका खुद का एड्रेस, ठीक है। अभी आप ये नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है ना रूट आईडी जो है, और ये जो ब्रिज आईडी है, ये दोनों नोट डाउन। अब इस केस में देखो, जो ब्रिज आईडी है ना, मतलब स्विच का आईडी, यहाँ पे सारा कुछ ब्रिज ब्रिज ऐसे ही हमें दिखेगा, ठीक है। स्विच आईडी नहीं दिखेगा। इससे पहले ब्रिज ब्रिज यूज करते थे ना, वही वर्ड अभी भी यूज करते, ठीक है। ये ब्रिज आईडी, अब इन दोनों का मैक एड्रेस सेम है, क्योंकि इस केस में रूट आईडी भी वही है, ठीक है। अब और क्या है इसमें, ये देखो हेलो टाइमर कितने का है, 2 सेकेंड्स का। मैंने बताया था ना आपको कि हेलो सेकेंड्स 2 2 सेकेंड्स का होता है, ठीक है, हेलो टाइमर। अब मैक्स एज टाइमर कितना, 20 सेकेंड्स, फॉरवर्ड डिले टाइमर 50 सेकेंड्स, ठीक है। अब अभी ये देखो, ये वीलैन 1 में है, 001 में। अभी इसमें अगर मैं देखती हूँ, शो शो वीलैन, अब ये देखो, शो विलन किया मैंने, कमांड क्या डाली, शो विलन। अब शो विलन कमांड का क्या आउटपुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें क्या क्या है, डिफॉल्ट विलन एक है, डिफॉल्ट विलन तो कौन सा है, विलन नंबर 1। बाय डिफॉल्ट सारे स्विच के पोर्ट कौन से विलन में होते हैं, विलन 1 में होते हैं। तो अभी सारे पोर्ट जो है अभी ये विलन 1 में है, ठीक है। और ये जो है ना, मैंने आप एक स्लाइड में था, ये देखो, ये भी बाय डिफॉल्ट वहीं पे होते हैं। उसके बाद की जो रेंज होती है ना, वो हम अलग से वीलान क्रिएट करेंगे, उसको दे देंगे, ठीक है। अब ये देखो 1001, नहीं सॉरी, 1002 से लेके 5 तक, ये अलग अलग है, ठीक है। अब ये मैंने क्या आपको दिखाया था इसमें,
जो रूट आईडी है और ब्रिज आईडी सेम मैक एड्रेस है। देखो ये वाला जो मैक एड्रेस है 000.0cec.2336, सेम इसका भी मैक एड्रेस यही है। अब इस केस में देखो, ये मैंने लेफ्ट साइड का स्विच जो है हमारा, उस पे क्लिक कर रही हूँ, शो स्पैनिंग ट्री। अब इसमें देखो प्रायोरिटी सबकी सेम है, इसलिए इलेक्शन उनका मैक एड्रेस के बेसिस पे हुआ है। तो ये देखो रूट आईडी जो है, रूट मीन्स जो रूट ब्रिज इलेक्शन में जो रूट ब्रिज बना उसका आईडी, उसका मैक एड्रेस, ठीक है। और ब्रिज आईडी मीन्स इसका खुद का मैक एड्रेस, ठीक है। अब इसमें भी देखो शो स्पैनिंग ट्री, CLI में गए, एनेबल शो, जो भी हमें ऐसी कमांड होती है ना शो, वो प्रिविलेज मोड में होती है। जैसे स्विच के बाद हैश हैश का सिंबल आता है ना, उसमें हम शो की सारी जो होता है, शो स्पैनिंग ट्री। अब इसमें देखो, ये देखो ये है रूट आईडी, ठीक है, और ये इसका है ब्रीच आईडी। ये देखो इसकी कॉस्ट 19 है, इसमें कितनी थी कॉस्ट, इसमें भी कॉस्ट भी, ये देखो इसकी भी 19 है, इसमें कॉस्ट थी नहीं, हाँ ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो स्पैनिंग ट्री है ना, अब बाय डिफॉल्ट एनेबल है, मैं करूंगी नो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अब देखते हैं कि नो, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये आप, हेलीकॉप्टर हो रहा है, ऊपर से जा रहा है सब। हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा तो समझ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मीन्स, थोड़ा थोड़ा मीन्स रूट आईडी और पेज आईडी मैंने क्या बताया, और वो जो स्क्रीन मैंने दिखाई वो नहीं समझ में आया होगा, है ना। हाँ। हाँ, क्योंकि ये सारा जो पढ़ाया है ना अभी, वो थ्योरी नहीं था, अभी जैसे आप रिवीजन करोगे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप मतलब देखो, आपको लगता होगा, लेकिन आप ये ट्राई करके देखो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो ना, फिर भी आप ना बैकएंड में रिकॉर्डिंग सुनते रहो, आपको बाय एक दो बार ना कॉन्शियसली आप देखो, तीसरी चौथी बार ना बस लगा के रख दो, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। और इजीली, मतलब जैसे कि अभी प्रेशराइज होके मुझे ये पढ़ना है, ऐसा मत करो, अच्छे मूड में खुद को लाना है, उसके बाद सारी चीजें देखनी है। इससे होता क्या है ना, आप जब फर्स्ट टाइम देखोगे ना, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी 80% तक जाती है। आप ट्राई करके देखना। और जैसे हम बचपन में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे, सिर्फ एग्जाम पास करना है इसीलिए प्रिपेयर करते थे, वैसे माइंडसेट से पढ़ो मत। अब वैसा आपको कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि अब ये रियल टाइम में आप चल रहा है सब कुछ, वो रियल टाइम नहीं था, वो सिर्फ थियोरेटिकल था ना। तो अपना माइंडसेट वैसे तरीके से ट्रेंड है, तो दिमाग को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बेवकूफ बनाना पड़ता है मन को। चलो वो बहुत ज्ञान हो गया, ये टॉपिक पे भी मैं बहुत बात कर सकती हूँ, यस मैम। लेकिन लेकिन यहाँ पे वो नहीं करेंगे। अब हम करेंगे नो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, इस पे तो, इस पे आएंगे, हम करेंगे, इस पे स्पैनिंग ट्री चल रहा है, ये लूप को अवॉइड कर रहा है, ये जो भी इस पे क्या स्पैनिंग ट्री वर्क कर रहा है, मीन्स क्या कर रहा है, वो जितने भी पोर्ट है जो लूप क्रिएट कर सकते हैं उसको ढूंढ ढूंढ के वो ब्लॉक कर रहा है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ चेंज करना है ना, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में चली जाऊंगी, पूरे स्विच पे मुझे करना है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है, मैं करूंगी नो स्पैनिंग ट्री। अभी इसमें क्या है ना, नो स्पैनिंग ट्री, उसके आगे VLAN 1 डाला, ठीक है। इस तरह भी आते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल। अभी ये कुछ चेंज करना है, इसलिए मुझे पूरे स्विच पे चेंजेस करने, तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आ गई मैं, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, ठीक है। अब कोई कमांड जो है देखो,
जैसे ही मैंने स्पैनिंग ट्री हटा दिया, ये सारे पोर्ट अप हो गए, सारे फॉरवर्ड स्टेट में है अब। देखा, ठीक है। जो रूट ब्रिज बना था, जो रूट ब्रिज बना था जो इलेक्शन प्रोसेस में, वो तो ऑलरेडी सारे अप ही थे, सारे फॉरवर्डिंग स्टेट में थे, कोई भी ब्लॉक नहीं था। लेकिन इस पे देखो ये सारे ग्रीन हो गए, अभी कुछ भी ब्लॉक नहीं। अभी इस स्विच पे आती हूँ मैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, नो स्पैनिंग ट्री, वीलैन 1। ठीक है, इस पे भी अब ये थोड़ी देर में ना ऐसे अजीब सा बिहेव करने लगेगा ये अभी स्लो चल रहा है ये टूल, पता नहीं क्यों, लेकिन ये थोड़ा ये होता है, वाइब्रेट होता है थोड़ा बहुत ये पोर्ट्स ऐसे। ये बहुत स्लो हो गया है, पता नहीं, लेकिन आप करके देखना, ये थोड़ी देर में ना लूप क्रिएट होता है इसमें। हम्म। हम्म। हाँ, तब तक मैं देखते हैं, अभी ये होगा तो ठीक, नहीं तो मैं तब तक दूसरा आपको एक चीज दिखानी थी मुझे। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ना एक हब लेती हूँ। अब इस हब को मैं क्या कर रही हूँ ना, पीसी अटैच करती हूँ। अब मैंने केबल कनेक्ट कर ली है। अब ये हब है, ये डायरेक्ट अप आ जाता है, ठीक है, इसमें कुछ ब्लॉक वगैरह होता नहीं। अब ये पीसी मैंने कनेक्ट कर लिए, तो जैसे मैं पीसी पे क्लिक करूंगी ना, तो इसकी भी ऐसी एक विंडो आ जाती है। इसमें ना आप डेस्कटॉप पे जाओगे ना, ऊपर जो है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इसमें आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आप स्टैटिक आईपी मैंने सिलेक्ट किया, ये डीएचसीपी जैसे अपना पीसी में होता है ये स्टैटिक। तो मैं एक आईपी डालती हूँ, 10.0.0.1, ठीक है, और इसका सबनेट मास्क, ठीक है। ये PC1 पे, इस पे डाला ना मैंने अभी, नहीं, मैंने किस पे डाला था अभी, इस पे भी नहीं। 11 मैम, हाँ, PC 11। हाँ PC11, ठीक है। अब PC11, PC10 पे डालते हैं। मैं क्या करती हूँ, 8, 9, 10, 11 ऐसे नहीं जाने दो, ठीक है। PC11 फिर PC10, आईपी डालेंगे यहाँ पे, .2, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ गया। फिर इसके नीचे के इस पे जाते हैं, .3, और ठीक है। ये देखो, ये अभी देखा आपने साइड, ये साइड की जो डायग्राम थी, इसमें ना ये पोर्ट ऐसे ब्लिंक हो रहे थे, आपने देखा कि नहीं देखा क्या पता। ये देखो, ये हाँ, ये रियल टाइम में देखोगे ऐसा हो रहा है। हाँ देखा क्या? ये पूरा ना, ये लूप बना है, इसलिए वो उनको अच्छा नहीं लग रहा।
ठीक है, क्योंकि मैं सिमुलेशन मोड पे थी ना, इसीलिए वो नहीं आ रहा था। अब मैं सिमुलेशन मोड पे जाती हूँ तो ठीक है। अभी देखो, मैं क्या करती हूँ, इसमें इस पीसी पे जा रही हूँ और इसमें कमांड प्रॉम्प्ट है। तो इसमें क्या करती हूँ मैं ना, पिंग करती हूँ किसको, सामने वाला जो है ना, 10.0.0.1। अब देखो, यहाँ पे साइड में ये पिंग आता है कि नहीं देखते। ये देखो यहाँ पे, ये गया, ये PC 11 पे पैकेट गया, बाकी दो पे पैकेट नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो PC 11 का आईपी है। मतलब जैसे मैंने PC 8 से पिंग किया, तो वो पैकेट सब तरफ जा रहा है, लेकिन जो आईपी है ना एक्चुअल उसका, उसी ने रिसीव किया, बाकी ने डिस्कार्ड कर दिया वो। ठीक है। अब ये देखो, ये जो है ना, मैंने क्या किया, पैकेट ट्रेसर, ये मैंने बोला ना, ये स्लो हो गया है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर। वेट फॉर द प्रोग्राम। मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही लोड हो गए इस पे। आपको ये पहली बार जो भी देख रहे हो ना आप में से, ये समझ में तो आ रहा है ना चल क्या रहा है। मैंने बस बहुत छोटी सी टोपोलॉजी बनाई है, ज्यादा ये भी नहीं किया। मुझे ये सिमुलेशन दिखाना था, अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दे रहा है ये। हाँ, आ गया। ठीक है, अब देखो, टाइम ले रहा है ये। कौन सा मॉडल है मैम, नया वाला है पुराना वाला? अरे मेरा ये ऑफिस का पीसी लैपटॉप है, इसीलिए देखो। अब ये जो पैकेट है ना, यहाँ पे जो आ गया, ये पैकेट में ओपन कर रही हूँ, ठीक है, ये पैकेट पे। अब देखो, यहाँ पे ये OSI मॉडल दिख रहा है, OSI मॉडल। और ये OSI मॉडल यस में मैम। ये देखो, यहाँ पे लेयर्स, ये लेयर 1 जो है ना, यहाँ पे पोर्ट फास्ट इथरनेट 0। मैंने क्या सिखाया था, जो लेयर 1 होता है वो फिजिकल लेयर होता है, वहां पे जो फिजिकली। हमारी केबल होती है वो होती है। जो लेयर 2 होता है, वो डेटा लिंक लेयर होता है, उसमें मैक एड्रेस के बेसिस पे वर्क करता है। ये देखो, ये मैक एड्रेस, यहाँ पे जो OSI, ये सेंडर और रिसीवर का, ये इसका हेडर, और ये आईपी है, ये देखो, आईपी सोर्स और डेस्टिनेशन का। सोर्स इसका खुद का क्या है, 10.0.0.3, और डेस्टिनेशन का ये है। तो ऐसे ये क्रिएट होता है सारा कुछ। अभी ये देखो, इनबाउंड पीडीओ डिटेल्स, ये ये इन लेयर से ये आउट लेयर्स, मतलब जाते वक्त क्या था और आते वक्त क्या था, ये आगे है। ठीक है, ये कहाँ गया भाई। हैंग हो रहा है ये। लैपटॉप हैंग कर रहा है क्या मैम? लैपटॉप नहीं हैंग कर रहा है, लैपटॉप नहीं हैंग कर रहा है कुछ, सिर्फ यही हैंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझा क्या, क्या क्या चल रहा है। आप देख या लेना। हाँ, मतलब मैंने, यस मैम। मुझे जितना बताना था ना, आप खुद चीजें करके देखो। ठीक है, और ये साइड में है ना, इधर ये बटन होता है। ठीक है, ये ना आगे, मतलब ये देखो यहाँ पे कैसे कैसे गया उसका, वो ये होता है। ठीक है,
सिमुलेशन बोलते हैं इसको। अब हम रियल टाइम में आ जाते हैं थोड़ा सा। ये हैंग हो रहा है। आज हमने क्या क्या देखा? हमने कुछ ज्यादा मतलब लैब की ही नहीं आज। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक एक बस इंट्रोडक्शन था ये। मतलब मान लो किसी ने देखा ही नहीं है कभी पैकेट ट्रेसर, उसके लिए ये था आज। जिन्होंने देखा है उसके लिए मतलब उसका कुछ इतना काम का नहीं है आज का ये फर्स्ट। लेकिन ये बहुत जरूरी है, जिसको कुछ पता ही नहीं उसके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो वो होता क्या है ना, सीधा वो लैब देखते हैं बड़ी वाली, और फिर उनको कुछ पता नहीं होता कि ये किस में। और डायरेक्टली हम जाते हैं ना CLI मोड इसमें, फिर कॉन्फिग टी वगैरह, उस समझ में नहीं आता, फिर वो लगता है बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, बस हमें पता नहीं होता इसीलिए वो डिफिकल्ट लगता है। हम्म, चलो ये पैकेट ओपन हो जाए। मुझे वापस से स्पैनिंग ट्री नो स्पैनिंग एनेबल करनी थी, लेकिन ये हैंग हो रहा है वापस से। ये फिर रूट ब्रिज इलेक्शन करता वापस से, ये रूट ब्रिज बनता, बाकी नॉन रूट ब्रिज बनते। ठीक है, वहाँ ये मैं कल दिखा दूंगी, देखती हूँ इसको क्या होता है। वैसे भी टाइम भी हमारा हो रहा है। ठीक है। ओके आप मैम। आप लोग ये डाउनलोड करो, और जो भी मैंने बताया है छोटे छोटे चीजें देखो पहले। ओके लैब करने की जरूरत नहीं है, लैब बाय टाइम मैम, आती इसका जाएगी। इसका हाँ, लिंक ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी जी जरूर। ठीक है, मतलब जैसे कि एक स्विच लो, दूसरा एक स्विच लो, बस एक बार ही वो कनेक्ट करो। ठीक है, ये क्या हो रहा है पता नहीं अचानक से ही। तो फिर क्या, अब ये कौन से स्विच पे थी मैं? स्विच नंबर 8। ये देखो स्पैनिंग ट्री VLAN 1। अभी ये ऊपर जी की जो कमांड थी ना, मैं अप एरो और डाउन एरो अगर मैं प्रेस करूँ तो ये पहली की जितनी भी कमांड्स मैंने चलाई है ना वो यहाँ पे शो करती है। ठीक है, अप एरो और डाउन एरो जो होता है ना, तो यही किस कमांड सिर्फ मैं नो हटा दूंगी। अब ये देखो ये सारे पोर्ट पहले उसने ब्लॉक कर दिए सारे। वापस से ये कौन से स्टेट में आ गया? ब्लॉकिंग स्टेट में जा रहा है अभी ये। ठीक है, स्पैनिंग ट्री VLAN 1। ठीक है, ये देखो अब ये धीरे धीरे ये चेक करेगा, इलेक्शन करेगा कौन सा सबसे छोटा है। स्टार्टिंग में सारे ब्लॉक थे, अब धीरे धीरे ये हो रहा है। ठीक है, ये रियल टाइम में हो रहा है ये सब। ठीक है। हाँ, मुझे इसमें देखो, मान लो ये मैं पिंग कर रही हूँ ना अभी। ठीक है, ये वापस से पिंग करो और सिमुलेशन में आ जाते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ का जो पैकेट है ना, ये देखो ये
इनबाउंड जो पीडीयू डिटेल्स है, ये जो मैंने बोला था इथरनेट फ्रेम, जो लेयर 2 में फ्रेम होती है, देखो ये इथरनेट की फ्रेम है, ये प्रीएम्बल, ये यहाँ पे देखो ये क्या है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, ये सोर्स मैक एड्रेस, ये डेटा, ये एफसीएस, ठीक है। और ये आईपी का हेडर है, ये देखो ये वेरिएबल, ये मैंने अभी तक पढ़ा है, ये सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये जो हम थ्योरी सीखते हैं ना, ये नेटवर्किंग में कुछ थ्योरी है ही नहीं, जो भी सीख रहे प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। लगता है ना, मतलब वो ऐसे हम लेयर सीखते टाइम थेरोटिकली हम याद रखते हैं, ये देखो यहाँ पे है, ये 7 लेयर्स यहाँ पे अभी। ये आगे जाने दे, यहाँ का पैकेट उठा लिया, और ये देखो यहाँ पे क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से आया था, ये है, और डेस्टिनेशन ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ का पैकेट उठाते हैं, ये क्या बोल रहा है, अभी तो इसमें कुछ आईपी दिखा ही नहीं, ठीक है, कुछ भी इन्होंने आईपी वगैरह नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्विच ही है। ये देखो सारा 0 0 0 0, ठीक है, ये कुछ आईपी है ही नहीं। यहाँ पे आईपी एड्रेस पे दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे आईपी डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो, ओके। और कुछ नहीं हो रहा है आपसे, तो आप मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है।